जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हंदवाड़ा में एक बार फिर आतंकी हमला हुआ है। आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मुठभेड़ में मार गिराया है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने सीआरपीएफ के पेट्रोलिंग पार्टी को निशाना बनाकर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी ढेर हो गया, जबकि 3 जवान शहीद हो गए। 2 दिन में हंदवाड़ा में ये दूसरी बार आतंकियों से मुठभेड़ की बड़ी खबर आ रही है। कल हंदवाड़ा एनकाउंटर में सेना के कर्नल और मेजर समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। मनीष हमारे संवाददाता और अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके। मनीष, क्या खबर फिलहाल इस बारे में? ये देखिए, 92 बटालियन सीआरपीएफ की अल्फा कंपनी थी, जो कि ये वनगांव एरिया है करालपुरा का। ये पूरा एरिया हंदवाड़ा में आता है। कुपवाड़ा का नॉर्दर्न कश्मीर का ये रीजन है। यहाँ पर नाके की ड्यूटी पर सीआरपीएफ के जवान थे और इनकी संख्या करीबन 10 के लगभग थी। और उसी दौरान ये बताया गया, जो ऑफिशियल जानकारी मिल रही है सीआरपीएफ के द्वारा, कि आतंकी आए, उन्होंने स्प्रे फायर किया, करीबन 10 से 15 राउंड फायर किया। और उसी दौरान फायरिंग के दौरान ये 3 सीआरपीएफ के जवान जो कि नाका ड्यूटी कर रहे थे वो शहीद हुए। ये 92 बटालियन है, ये वही बटालियन है जिन्होंने कल भी बहुत बहादुरी के साथ हंदवाड़ा के एनकाउंटर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और पूरा कॉर्डन लगाते हुए आतंकियों को एक ही जगह पे इन्होंने पिन पॉइंट ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया था। आज इस नाके पर जब ये वनगांव का जो एरिया है, ये मेन रोड से कनेक्टेड एरिया है और यहाँ पर पीछे की तरफ से जो आतंकी आए, ये इनिशियल जानकारी मिल रही है कि आतंकी जो है वो आते ही उन्होंने पीछे की तरफ से फायर किया। इसके 2 वर्जन है सुरभि। एक ऑफिशियल जानकारी इस बात की आ रही है कि ये नहीं पता लग पा रहा है कि आतंकी किस तरीके से आए, लेकिन जो दूसरा वर्जन है, जो स्थानीय लोग हैं जिनका आई विटनेस अकाउंट इस समय पुलिस ले रही है, उनके मुताबिक ये गाड़ी में आए थे और फिर उसके बाद उन्होंने बीपी जैकेट पहन रखा था और फायर लगातार करते हुए आगे की तरफ निकल गए। इसी को देखते हुए भारतीय सेना की आरआर यूनिट और साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस एसओजी और 92 बटालियन के साथ एडजॉइनिंग जो एरिया है वहां पर कैसे शुरू कर दिया गया है, कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, ताकि इन आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके या न्यूट्रलाइज किया जा सके। क्योंकि ये माना जा रहा है कि 5:30 बजे जिस समय ये फायर किया इन्होंने नाके के ऊपर, जब ये 3 जवान शहीद हुए, उसके से ज्यादा दूर तक ही नहीं गए, क्योंकि जितने भी बाकी जो एरिया से उन सबको अलर्ट कर दिया गया था। सुरभि, क्या ये वही सेम बटालियन है जिस पर इससे पहले भी हमला हुआ था और उसी के तहत आगे भी सेना की तरफ से इसी को लेकर पूरा ऑपरेशन अब अंजाम दिया जा रहा है? देखिए, ये आपको बता दें कि कल जो हंदवाड़ा में जो ऑपरेशन हुआ था उसमें इस यूनिट की बहुत ही अहम भूमिका थी। अब यूनिट के जो क्यूआरटी क्विक रिएक्शन टीम थी वो उसमें हंदवाड़ा के इस ऑपरेशन में पूरी तरीके से इन्वॉल्व थी और आउटर कॉर्डन में 92 बटालियन की सीआरपीएफ की इसी यूनिट ने पूरा एक आप ये कह लीजिए कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था। और आज जब ये नाका ड्यूटी कर रही थी, ये जो पूरा मेन रोड एरिया है जो कि कनेक्टिंग रोड है वनगांव का, और इसी रोड पर नाका ड्यूटी के दौरान जब आतंकी आए उन्होंने फायर किया, तो फायरिंग के दौरान ही 3 जवान सीआरपीएफ के शहीद हुए हैं। और जानकारी इस बात की भी मिल रही है कि करीबन 4 से 5 की संख्या में इंजर्ड जवान हैं, लेकिन इसकी औपचारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। डीजी सीआरपीएफ एपी महेश्वरी ने खुद इंडिया टीवी से बात की। उन्होंने हमें बताया कि 3 जवान की औपचारिक तौर पर पुष्टि की गई है कि तीनों जवान शहीद हो गए हैं। उन्होंने जो बाकी के जवान हैं उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाला और आतंकियों को जो है जहां से उन्होंने फायर किया था उसको पूरी तरीके से कैलकुलेटिव तरीके से रोकने की कोशिश भी की, लेकिन क्योंकि वो तेजी से आए और फिर तेजी से निकल गए, इसी वजह से कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन अब शुरू कर दिया गया है। सुरभि, बिल्कुल, यही इस बारे में क्या इनपुट मिल पाया, किस तरह से आतंकियों के इन मंसूबों को नाकाम करने की सेना की तरफ से कोशिश की जा रही है और ये ऑपरेशन अब किस तरह से आगे अंजाम दिया जा रहा है? सुरभि, जो इनिशियल इनपुट मिल रहा है, जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक इसमें 2 वर्जन है। एक तो आई विटनेस अकाउंट, जो इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस के जो लोग हैं जो आसपास के पूरे एरिया को उन्होंने कॉर्डन करके जानकारी ले रहे हैं उन लोगों से, वो ये बता रहे हैं कि गाड़ी के अंदर ये आतंकी थे और उन्होंने फायर किया और फायर करने के बाद वो यहां से सीधा भाग निकले। और उस दौरान ये बताया जा रहा है, अंदेशा ही जताया जा रहा है कि जो आतंकी हैं उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा है। और दूसरा वर्जन ये है जिसमें यह बताया गया कि ये पीछे की तरफ से इन्होंने फायर किया और उसके बाद ये पूरे एरिया जो है वो खाली था और वहां से वो निकल गए। तो इन दोनों को वेरीफाई किया जा रहा है इस समय। इसके को देखते हुए भारतीय सेना की आरआर यूनिट, हम इस यूनिट का नाम नहीं बता रहे, लेकिन आपको ये बता दें कि इस समय भारतीय सेना की जो राष्ट्रीय राइफल है जो बिल्कुल एडजॉइनिंग एरियाज में वहां पर तैनात थी, वो और जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी इस पूरे एरिया को कॉर्डन करके इस समय लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन उन्होंने तेज कर दिया है, शुरू कर दिया है, ताकि आतंकी, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ज्यादा दूर नहीं गए होंगे और उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। नजर बनाए रखें मनीष, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। सुरक्षा बलों ने फिलहाल एक आतंकी को मार गिराया, लेकिन हंदवाड़ा में 2 दिन में दूसरे एनकाउंटर की ये खबर।